हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। तो प्लैनेट्स के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जैसे ही मैंने आपने बताया था, हम पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि हम ग्रहों के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला था उसमें ग्रहों के गुण और स्वभाव। तो उसके लिए मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप प्लेलिस्ट में जा करके ग्रहों के नेचर के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो स्टार्ट करेंगे कि ग्रह जो होते हैं उनकी लॉर्डशिप जो है, किस किस राशि की लॉर्डशिप उनके पास होती है तथा उनकी महादशा जो है कितने वर्ष होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मैंने प्लैनेट लिख दिए हैं। सूर्य से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सन जो है राजा है और जो मून जो है वो क्या है, रानी है। तो सबसे पहले सन से स्टार्ट करते हैं। तो सन के पास सिर्फ एक राशि की लॉर्डशिप है और वो है लियो, यानी कि सिंह राशि की लॉर्डशिप सूर्य के पास है। बहुत से लोग आप में से जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग नए भी होंगे। तो याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखिए, सन जो है वो क्या है, राजा है सब ग्रहों का। तो सबसे पहले उसकी लॉर्डशिप सिंह राशि, मतलब जैसे शेर जंगल का, वो भी राजा है, वो जंगल का राजा है। जो सूर्य जो है सब ग्रहों का राजा है, तो उसकी लॉर्डशिप सिंह राशि की लॉर्डशिप है उसके पास। फिर उसके बाद आ जाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा रानी है और ये कैंसर जो है, रानी क्या है, चंद्रमा क्या है, माँ का कारक है, इमोशंस है। तो सबसे ज़्यादा इमोशंस किस में होते हैं, जो कैंसर राशि है, कर्क राशि है, बहुत ही इमोशनल राशि है, तो इसीलिए दूसरे नंबर पे। तो सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि की लॉर्डशिप है। सन के पास सिंह राशि की लॉर्डशिप है, चंद्रमा के पास कर्क राशि की लॉर्डशिप है। ठीक है, बाकी ग्रहों के पास दो दो लॉर्डशिप है। और राहु और केतु के पास किसी भी 9 ग्रह में से राहु और केतु के पास किसी भी राशि की लॉर्डशिप नहीं है। तो बचे आपके 5 ग्रह। अब 2 हमने ये कवर कर लिया, 2 के पास किसी राशि की लॉर्डशिप नहीं है। टोटल 9 ग्रह हैं हमारे। तो अब बात करते हैं मंगल। मार्स के पास देखिए पहली नंबर की राशि एरीज, जो कि बहुत एग्रेसिव राशि है उसकी, और दूसरा स्कॉर्पियो। 2 राशियों की लॉर्डशिप है, एक अग्नि तत्व की, एक जल तत्व की। 2 राशियों की या 1 नंबर और 8 नंबर राशि आप वैसे याद रख सकते हैं। देखिए, एक बार तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जब आपको याद हो जाएगा तो उसके बाद जब आप रूटीन में इसको वो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप आपको पता होगा। उसके बाद आ जाते हैं मरकरी। मरकरी के पास अगेन 2 राशियों की लॉर्डशिप है, 3 नंबर और 6 नंबर, मतलब मिथुन और कन्या। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे मरकरी जो है उसके पास 3 नंबर और उसमें 3 और ऐड करो, मतलब एक जेमिनी 3 नंबर और फिर वर्गो, मतलब कन्या और मिथुन राशि की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। उसके बाद आ जाते हैं जुपिटर, बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं। आज मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं सारे। तो देखिए, जुपिटर के पास सेजिटेरियस और पाइसिस, मतलब कि 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। 9 के बाद +3 करोगे तो 9 3 12। ऐसे ही जेमिनी में 3 के प्लस करोगे तो 3 के बाद 6, ऐसे करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वीनस की। शुक्र के पास 2 राशियों की लॉर्डशिप है, टॉरस मतलब वृषभ राशि, और दूसरी है तुला राशि। और शनि के पास 2 राशियों की लॉर्डशिप है, वो है मकर और कुंभ। तो देखिए, इजी है। शनि के पास 10 और 11 नंबर इजी है, याद रखना, 10 11। यहाँ पे इसके पास शुक्र के पास 2 और 7, जुपिटर के साथ 9 और 12, मरकरी के पास 3 और 6, मार्स के पास 1 और 8। ठीक है, और लियो और कैंसर मैंने पहले ही बता दिया था, पहले ही रिजर्व में। तो इस तरह से लॉर्डशिप जो है किस किस प्लैनेट के पास ये है। अब आज हम बात कर लेंगे कि किस ग्रह की क्या टाइम पीरियड है महादशाओं का। महादशाएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये समझिए। देखिए, महादशा वो चीज़ है जो ये बताती है आपको कि कोई भी इवेंट जो है आपकी कुंडली में वो कब घटने वाला है। ये सिर्फ महादशाएं बताती हैं। योग जो है कुंडली में, जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने बोला था, योग कुंडली में सिर्फ ये बताते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं है, ये चीज़ आपकी कुंडली में घटित होगी या नहीं घटित होगी। ये बताते हैं योग कि क्या घटना घटनी है या नहीं घटनी है, मतलब कौन सा इवेंट आपकी लाइफ में होना है, कौन सा नहीं होना। ये योग बताते हैं, ये ग्रह बताते हैं। लेकिन महादशाएं क्या बताती हैं, महादशाएं बताती हैं कि ये इवेंट कब होगा, वो घटना जो है कब घटेगी, ये बताती हैं महादशाएं। तो महादशा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। उसके बाद चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है। मंगल की महादशा 7 साल की होती है। मरकरी बुध की महादशा 17 साल की होती है। गुरु की महादशा 16 साल की होती है। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। और शनि की महादशा 19 साल की होती है। राहु की महादशा 18 साल की होती है। और केतु की महादशा 7 साल की होती है। अब चक्कर क्या है ये भाई, 120 साल क्यों? क्योंकि जब ये ग्रंथ लिखे गए थे, जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी, तो जो
हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की जो आयु है वो 120 साल निर्धारित की गई थी। तो 120 साल में अगर आप पूरे 120 साल जीते हैं तो इन ग्रहों की बारी बारी से सब ग्रहों की दशा आपकी लाइफ में जरूर आएगी। लेकिन होता क्या है, आजकल की जो नॉर्मल एज है अगर मैं बात करूं तो 70, 75, 80 साल है। तो इसलिए क्या होता है, कई ग्रहों की दशाएं हमारी लाइफ में आती ही नहीं है। ठीक है, तो ये था कि महादशा के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले लॉजिक लगाना प्लीज़ ज़रूर सीखिए कि जब तक आप लॉजिक नहीं लगाओगे कि इसका लॉजिक क्या है। तो जैसे मैंने बताया प्लैनेट जो हैं उससे क्या बनते हैं, प्लैनेट और राशियों, प्लैनेट से बनते हैं योग। योग क्या करते हैं, योग बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ नहीं होगी। महादशाएं क्या बताती हैं कि ये इवेंट जो है कब होगा, कब नहीं होगा। तो ये था मेरा वीडियो प्लैनेट की लॉर्डशिप को लेकर के, प्लैनेट की महादशाओं को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा। तो प्लीज़ एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पे अपना डिटेल आप छोड़ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा उसको रिव्यू करूंगा। धन्यवाद।